लास्ट तक देखना। मेरा ओनरशिप रिव्यू क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले अभी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ। स्कूटर जब मैंने रिसीव किया था, उसके नेक्स्ट डे जब मैं घर पे लेके आया था, तब मैंने देखा था कि वो लोग ने मेरे स्कूटर के मोटर के स्क्रू ही नहीं लगाए हैं। मैंने कंटिन्यू 7 से 8 किलोमीटर 80 की स्पीड को बिल्कुल लॉक करते हुए मैंने इसे राइड किया है, लेकिन अभी तक तो कोई भी हीटिंग का एरर नहीं आया है या परफॉर्मेंस डाउन का भी कोई एरर मुझे अभी तक तो नहीं आया है। मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए, आपको अब तक किसी ने नहीं बताई होगी एंड आई एम श्योर। फाइनली अगर थोड़ा सा भी लीक हो गया तो यहाँ से 100 किलोमीटर तक में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। परफॉर्मेंस के मामले में और रेंज के मामले में ओला को एथर कभी भी बीट नहीं कर सकता, लेकिन आग लगने के ज़्यादातर जो चांसेस है वो कहाँ से है मैं आपको बताता हूँ। अब तक हमको क्या लगता है कि बैटरी में ब्लास्ट होता है, लगाऊंगा मैं हाथ नहीं लगा पाऊंगा, ये इतना गर्म होता है। ये देखिए देखिए मुझे चपका लग रहा है, बहुत ही बुरा है। मैं स्पॉट पे भी मैं कंटिन्यू स्पीड को 90 पे लॉक करते हुए 7 या 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर नॉन स्टॉप राइड करूँगा एंड फिर मैं आपको बताता हूँ कि स्पोर्ट्स मोड में कोई एरर आता है या नहीं आता है। So 50 किलोमीटर इज कम्प्लीटेड ओवर हियर। यार बॉस क्या परफॉर्मेंस है यार, सच बोलता हूँ भाई। जो केबल है मैं आपको बता रहा हूँ, ये केबल इसे LV केबल बोलते हैं, जिससे मोटर का जो पावर है वो कंट्रोल होता है। जर्नी में हूँ और ये LV केबल खराब हो गया तो ये स्कूटर बार बार रीस्टार्ट का आपको एरर देगा, मतलब वो आगे चलेगा ही नहीं। सो ये है मेरा वर्कशॉप एंड आपने अगर पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो श्योरली जाके पहले वीडियोस देखिए। सो जस्ट यहाँ से निकलते हैं एंड फिर मैं आपको अभी देखिए यहाँ से रॉन्ग साइड जाना होता है, लेकिन मैं रॉन्ग साइड में नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से सीधा ही निकलूँगा एंड हम आगे से यू टर्न लेके फिर जो है हमारे रूट पे जाएंगे। अभी जब मैं मेरे घर से बाहर निकला तो वहाँ पे लोग वहाँ से रॉन्ग साइड आके फिर नीचे से कट मार लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए ज़्यादा डिस्टेंस घर से मेरे नहीं है ये टर्न का, तो हमें यहाँ से फुल टर्न यू टर्न लेके ही जाना चाहिए। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि ये BRTS के अंदर से जाते हैं, तो ये बहुत ही गलत है। यहाँ पे एक पुलिस चौकी है, मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। तो वहाँ वो पुलिस चौकी में भी हमने काफ़ी बार वो कांस्टेबल को या पुलिस इंस्पेक्टर को मैंने बोला कि सर आप लोगों को पकड़ते हो चौराहे पे, लेकिन आप ये जो BRTS में से लोग रॉन्ग आते हैं, रॉन्ग साइड में जाते हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन क्या है कि वो लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो लोग ने हमने 2 बार जाके उन्हें कंप्लेन किया कि देखो यहाँ से लोग अंदर से आके फिर यहाँ से रॉन्ग साइड में से चले जाते हैं एंड देखिए वो रॉन्ग साइड जा रहा है यहाँ से ऐसे ही पलट के, तो देखिए वो भी गलत है। एंड यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं इनको काफ़ी बार ये चीज़ का कंप्लेन किया है, लेकिन उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अभी देखो ये यहाँ पे नीचे खड़े हैं, ये यहाँ कितने सारे पुलिस वाले खड़े हैं, इधर से रॉन्ग साइड आने वाले को पकड़ेंगे, लेकिन BRTS में से रॉन्ग साइड आने वाले को ये लोग में से एक भी नहीं पकड़ेगा। ये देख लो, समझ रहे हैं आपको। और अभी अब शाम होगी तो यहाँ खड़े हो जाएंगे, लेकिन जहाँ जिसे रोकना है उसे नहीं रोकेंगे ये लोग, अभी शाम को यहाँ खड़े रहेंगे। तो कुछ ऐसा है। एंड ये अभी जो रोड पे मैं हूँ ये रोड है जहांगीरपुरा वाला रोड। तो अभी हम लोग जिस तरफ बढ़ रहे हैं ये है ओलपाड़ वाला रोड, ओलपाड़ सूरत। तो आज हम लोग जहाँ जाएंगे वो ओलपाड़ वाले रोड पे ही हम लोग जर्नी कंटिन्यू करेंगे। एंड अभी देखिए मैं आपको दिखा 132 किलोमीटर का रेंज स्कूटर में है। तो मैंने स्कूटर ओवरनाइट चार्ज कर लिया था, फुल चार्ज किया था मैंने। तो अभी हम देखेंगे कि S1 Pro के अंदर कोई एरर आती है या नहीं, बिकॉज मैं आपको आगे बताऊंगा कि मुझे मेरा जो दोस्त है उसके पास S1 है। एज ऑफ यू अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा मेरे पास राइड करता है नज़ीर, उसके पास रेड कलर का ओला है। तो उसके ओला के अंदर एक प्रॉब्लम आती है, अगर वो ज़्यादा देर तक, अभी हॉट डेज चल रहे हैं एंड सूरत के अंदर अभी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, लेकिन हाँ पीक आवर्स के अंदर 12 बजे के बाद आपको थोड़ा टेम्परेचर हाई हो जाएगा। तो वो वाले पीरियड के अंदर अगर वो स्कूटर चलाता है तो यहाँ पे एक एरर आता है परफॉर्मेंस डाउन का, और जब वो स्पोर्ट्स मोड में भी करने जाता है तो वो स्पोर्ट्स मोड भी चेंज नहीं होता। तो मुझे भी ये चेक करना है कि क्या S1 Pro में मेरे स्कूटर में भी सेम चीज़ होती है या नहीं होती है। तो यही मैं आपको भी आगे दिखाने की कोशिश करूँगा एंड वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरा ओनरशिप रिव्यू क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले अभी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ।
अभी इतनी भी गर्मी नहीं है, गर्मी है लेकिन वो आपको दोपहर के बाद ही गर्मी महसूस होगी। देखिए अभी क्या टाइम हो रहा है मैं आपको बताऊं, 9:37 हो रही है, 9:37, लेकिन मुझे अभी इतना गर्मी महसूस नहीं हो रही है। इवन मुझे थोड़ा ठंडे ठंडे हवा लग रही है। वैसे मैं आपको बताऊं नॉर्मल मोड में ओला 70 to 80 किलोमीटर की टॉप स्पीड से चलती है एंड मैं 70, 80 के बीच के अंदर ही मैं क्रूजिंग कर रहा हूँ अभी। एज यू कैन सी 71, तो मैं 70, 80 पे ही चला रहा हूँ। एंड यहाँ पर जो रेंज है अभी 122 किलोमीटर है और यहाँ पे 9 किलोमीटर हुआ है। तो 1 या 2 किलोमीटर का वेरिएशन आता है, वो भी फिर आगे जाके रेंज में कॉम्पनसेशन हो जाता है उसमें। तो देखिए रेंज में अगर आप सिंगल सीट में हो तो फिर आपको रेंज में बहुत ज़्यादा ड्रॉपिंग नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप डबल सीट में हो एंड हवा का ब्लास्ट सामने से आता है, विंड ब्लास्ट, तो फिर आपको 5 या 6 किलोमीटर का या 7 किलोमीटर का रेंज का ड्रॉप दिखेगा। अदरवाइज रेंज ड्रॉप इतना ज़्यादा भी नहीं होता है। पहुँचने ही वाले हैं एंड ये जो आप मेरे सामने देख रहे हैं वो है साइनाइड फैक्ट्री। देखिए साइनाइड गैस जो है वो बहुत ही खतरनाक होता है, वो तो आप सभी को पता होगा। तो ये हमारी सिटी से बहुत ही करीब है, सिर्फ 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे साइनाइड की फैक्ट्री है। अभी देखिए ये जो गांव के लोग हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा ये फैक्ट्री के खिलाफ बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट किए थे, लेकिन ये जो फैक्ट्री है यहाँ पे साइनाइड गैस बनता है जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। एंड अगर आपको पता हो तो साइनाइड अगर थोड़ा सा भी लीक हो गया तो यहाँ से 100 किलोमीटर तक में कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा। अभी देखो मेरे आगे एथर इलेक्ट्रिक है, तो एथर भी बढ़िया स्कूटर है, मैं उसकी कोई गलत बात नहीं करूँगा। लेकिन ओला क्या है, अपना ओला तो मास्टर है, एथर बढ़िया स्कूटर है, लेकिन रेंज के मामले में और स्पीड के मामले में, मतलब परफॉर्मेंस के मामले में ओला को वो कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकता। बाकी सारी चीज़ें ओला से उसकी अच्छी हो सकती है, मैंने वो यूज़ नहीं किया है लेकिन मैंने वो चलाया ज़रूर है। दैट्स वाई मैं आपको जो जानता हूँ वो बता रहा हूँ कि परफॉर्मेंस के मामले में और रेंज के मामले में ओला को एथर कभी भी बीट नहीं कर सकता। तो ये बात तो बिल्कुल ही एडमिट कर लीजिए आप। तो अभी हम लोग राइट नाउ ओलपाड़ में हैं एंड यहाँ से अगर आप सीधे जाएंगे तो नेक्स्ट आएगा हांसोट। ये सब अभी रॉन्ग साइड में आ रहे हैं, अभी पता नहीं है क्या करेंगे। देखिए इसकी स्पीड देखो, ऐसा लगता है कि ट्रक लेके रेस कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग यहाँ पे रॉन्ग साइड आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उस साइड पे कुछ काम चल रहा है, इसीलिए ये सभी लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं। देखो ये इको वाले भाई साहब भी लगता है रेस के मैदान में, नहीं इको नहीं है, कोई टेम्पो है। अभी देखिए 15 किलोमीटर हो चुके हैं एंड 114 किलोमीटर की रेंज अभी भी है। सो मेरे घर से ओलपाड़ करेक्टली 15 किलोमीटर है एंड 15 किलोमीटर कट चुके हैं एंड 114 किलोमीटर की रेंज। आप इसको 100 मतलब आप 16 किलोमीटर समझिए एंड यहाँ पे 114, तो आपने देख लिया कि रेंज जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। एंड मैं 70-80 किलोमीटर के ऊपर क्रूजिंग कर रहा था एंड मेरी साइड से विंड ब्लास्ट भी काफ़ी आ रहा है, फिर भी स्कूटर ने रेंज जो है वो एक्यूरेट दी है। अभी मैं सिंगल सीट पे हूँ, 1 या 2 किलोमीटर की रेंज ड्रॉप हो सकती है लेकिन वो आगे जाके कॉम्पनसेट हो जाएगी। सो देखिए अभी MuOS 4 के अपडेट के बाद रेंज में तो मुझे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट मिला है। एंड परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपसे अगर बात करूं तो परफॉर्मेंस OS 4 के अपडेट के बाद परफॉर्मेंस के अंदर नॉर्मल मोड के अंदर इनिशियल टॉर्क अगर हो तो इनिशियल टॉर्क की अगर मैं बात करूं तो इनिशियल टॉर्क के अंदर पहले से मुझे थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखा है। जैसे कि पहले अगर नॉर्मल मोड के अंदर MuOS 4 से पहले नॉर्मल मोड में मैं स्कूटर के अंदर इनिशियल मोड के अंदर जब मैं टॉर्क जो मुझे मिलता था उससे अभी मुझे अच्छा टॉर्क मिल रहा है। मतलब अगर मैं स्कूटर को उठाता हूँ तो जो टॉर्क मुझे पहले मिलता था उससे मुझे टॉर्क में इम्प्रूवमेंट मुझे फील होता है MuOS 4 के बाद। एंड MuOS 4 के अंदर आपको तो पता ही है, मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि काफ़ी सारे फीचर्स उसके अंदर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे कुछ फीचर्स की बात करूँगा। टाइम इंक्रीज़ होगा, 10 बजेंगे, 11-12 बजेंगे तो फिर गर्मी का पारा भी बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर 73 है, 74, 75, तो मैं 75 की स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल पे लगा देता हूँ। तो ये अभी क्रूज़ पे लग चुकी है, 72 का स्पीड है, मैंने क्रूज़ कंट्रोल पे लगा दिया है, मैंने थ्रॉटल से हाथ हटा लिया है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो अपने आप चलती रहेगी। मैंने कंटिन्यू
7 से 8 किलोमीटर 80 की स्पीड को बिल्कुल लॉक करते हुए मैंने इसे राइड किया है, लेकिन अभी तक तो कोई भी हीटिंग का एरर नहीं आया है या परफॉर्मेंस डाउन का भी कोई एरर मुझे अभी तक तो नहीं आया है। सो पता नहीं ये नज़ीफ के स्कूटर में ऐसा एरर क्यों आता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें मुझे अभी तक ऐसा कोई भी एरर नहीं आया है। एंड अब मैं मोड चेंज करूँगा यहाँ से। एंड देखिए अभी स्पोर्ट्स पे लग चुका है एंड अभी स्पोर्ट्स पे भी मैं कंटिन्यू स्पीड को 90 पे लॉक करते हुए 7 या 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर नॉन स्टॉप राइड करूँगा। एंड फिर मैं आपको बताता हूँ कि स्पोर्ट्स मोड में कोई एरर आता है या नहीं आता है। एज यू कैन सी 95, 94 एंड 90 पे कंटिन्यू मैंने 5 से 6 किलोमीटर तक उसे खींचा मैंने, लेकिन कोई भी एरर अभी तक नहीं आया है। एंड यार बॉस क्या परफॉर्मेंस है यार, सच बोलता हूँ भाई। मैं जब भी ओला को लेके ऐसे मतलब लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ, मतलब स्पेशल राइड पे, मुझे बहुत मज़ा आता है। या मान लो मैं कभी हाईवे पे जाता हूँ इसे लेके, मैं कभी भी इससे डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ। बहुत मज़ा आती है, क्या चलती है यार। अभी आपने देखा कि किस तरह से मैं कार को भी ओवरटेक कर रहा था एंड कैसे ये स्कूटर चलता है। स्पोर्ट्स मोड में भी लाजवाब परफॉर्मेंस है, 95 की टॉप स्पीड है स्पोर्ट्स मोड के अंदर एंड मैं 94, 90, 95 पे क्रूजिंग कर रहा था, लेकिन अभी तक कोई एरर मुझे नहीं आया है। अभी आगे कहीं पर रुक के देखेंगे कि मोटर गर्म हुआ है या नहीं। सो कंटिन्यू स्पोर्ट्स मोड के अंदर चलाने के बाद भी अभी नॉर्मल मोड में मैंने ले लिया है इसे, लेकिन मुझे नॉर्मल मोड में भी कोई भी परफॉर्मेंस का डाउनग्रेड मुझे नहीं लग रहा है। जैसा टॉर्क मुझे पहले मिलता था बिल्कुल सेम टू सेम टॉर्क मिल रहा है मुझे तो कोई भी ऐसा फील नहीं हो रहा है कि परफॉर्मेंस डाउनग्रेड हो। अभी थोड़ा टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब मुझे गर्मी लगना स्टार्ट हो गया है। तो देखिए अगर मुझे गर्मी लग रही है तो ऑब्वियसली स्कूटर को भी गर्मी लगेगी, मतलब उसके कंपोनेंट जो है उसका टेम्परेचर मतलब अप होगा। सो अभी देखेंगे, अभी मैं घर से 28 किलोमीटर की राइड कर चुका हूँ, लेकिन अभी हम और थोड़ा आगे जाएंगे एंड फिर रिटर्न जब हम होंगे तब थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या महसूस हो रहा है। जो भी है आपको दिख रहा है, आप ऑन बोर्ड हो, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें से वीडियो को स्किप मत कर देना, लास्ट तक ज़रूर देखना। पर 49 किलोमीटर हो चुके हैं एंड जैसे ही 50 किलोमीटर होगा हम लोग रुक जाएंगे एंड वहाँ पे फिर हम चेक करेंगे कि मोटर कितना गर्म हुआ है, कंट्रोलर का क्या हाल है। वैसे आप ये देख सकते हो कितने खूबसूरत येलो कलर के फूल जो है नीचे गिरे हुए हैं एंड इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि मैं तो किसी ख्यालों में खो गया। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ये फूलों की, देखिए कितने खूबसूरत येलो फूल उगे हुए हैं। एंड अभी 49.7 हुआ है। जैसे 50 किलोमीटर होता है फिर हम लोग स्टॉप करते हैं। सो 50 किलोमीटर इज़ कम्प्लीटेड ओवर हियर। अब यहाँ पे थोड़ा शेड है तो यहाँ पे थोड़ा रुक जाते हैं हम लोग। तो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है ये, बिल्कुल पेड़ बहुत ही खूबसूरत है यहाँ पे एंड यहाँ पे थोड़ा ठंडक भी फील हो रही है मुझे, जो कि अभी अब टेम्परेचर बढ़ चुका है। आई थिंक सो मेरे हिसाब से 38 डिग्री या 37 डिग्री होना चाहिए। एंड लुक एट दिस, आपने देखा कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स यहाँ पे छोटे छोटे गिरे हैं येलो कलर के एंड बहुत खूबसूरत सी यहाँ पे खुशबू भी आ रही है, मुझे लगता है फ्लावर की होगी। तो चलिए अभी फटाफट से पहले देखते हैं कि मोटर कितना गर्म हुआ है। सो हाँ, वैसे मोटर थोड़ा गर्म तो है लेकिन इतना भी गर्म नहीं है कि मैं आपको ऐसे कहूँ कि बहुत एक्सट्रीम लेवल का गर्म नहीं है। तो देखिए मोटर इतना गर्म तो नहीं हुआ है, लेकिन अब जो मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए, आपको अब तक किसी ने नहीं बताई होगी एंड आई एम श्योर आपने देखा होगा कि ज़्यादातर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के अंदर आग लग जाती है। चलिए मैं दूसरे किसी ब्रांड की बात नहीं करता हूँ, अगर इन केस कभी आपने देखा हो कि ओला
बर्न हो गई, मतलब ओला आग लग गई। आपको पता है ओला के अंदर एक ऐसा कंपोनेंट है जो बहुत ज़्यादा हीटअप होता है एंड मेजरली जो आग लगने के चांसेस होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि उसी की वजह से आग लगती है, लेकिन आग लगने के ज़्यादातर जो चांसेस है वो कहाँ से है मैं आपको बताता हूँ। अब तक हमको क्या लगता है कि बैटरी में ब्लास्ट होता है। ऑब्वियसली बैटरी के अंदर फायर लगने के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है वो मैं आपको बताऊँगा। अब तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो देखिए ये जो आप नीचे देख रहे हैं ना, ये जो स्टील वाला पार्ट दिख रहा है, अभी मैं यहाँ पर हाथ लगाऊँगा, मैं हाथ नहीं लगा पाऊँगा, ये इतना गर्म होता है। ये देखिए देखिए मुझे चक्का लग रहा है बहुत ही बुरा। मैं यहाँ पे 2 सेकंड तक हाथ रख सकता हूँ, वरना नहीं रख सकता हूँ। तो आप ये जो स्टार्ट देख रहे हैं, ये जो मैंने आपको दिखाया ये होता है कन्वर्टर। आप इसे ऐसा समझ लो, नॉर्मली लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ कि बैटरी के अंदर जो करंट होता है, बैटरी में जो बिजली होती है वो डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट जिसे हम बोलते हैं, एंड जो मोटर होता है वो एसी करंट पे चलता है। सो बैटरी से जो करंट आ रहा है उसे वो डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ये कंपोनेंट जो मैंने अभी आपको दिखाया है। एंड ये बहुत ज़्यादा हीटअप करता है, ये इतना गर्म होता है कि अगर कोई नॉर्मल प्लास्टिक का कंपोनेंट इसके साथ अटैच हो तो वो पिघल जाएगा। एंड अभी ये जो गर्मी के मौसम के अंदर तो ऑब्वियसली वैसे ही चीज़ें जल्दी गर्म हो जाती है एंड जल्दी आग लग जाती है। तो ये वाला कंपोनेंट है जो हीटअप होता है, इसमें आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड अभी देखिए मैं तो कंटिन्यू एक सिंगल रोड के ऊपर एक ही फ्लो के अंदर 70 80 पे मैं राइड करके आया हूँ, लेकिन अगर आप ट्रैफिक के अंदर राइड कर रहे हो तब ये वाला कंपोनेंट गर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। एंड यही गर्म होकर यही जो है अंदर शॉर्ट सर्किट करता है एंड देन फिर वो पूरी लाइन आगे चलती है एंड फिर बैटरी तक पहुँच के फिर वो फायर पकड़ लेता है एंड सबसे पहले यही हीटअप करता है। सो अगर आप चेक करना चाहते हो, अगर आपके पास ओला स्कूटर है तो आप 5-10 किलोमीटर चलाना एंड ये वाले कंपोनेंट को जो यहाँ पे मेटल वाला पार्ट है उसके ऊपर हाथ लगाना। आई एम डैम श्योर, मैं आपको बताता हूँ गारंटी के साथ, आप उसे ऐसे छू नहीं पाओगे, इतना खतरनाक हीट करता है वो। सो ये कंपोनेंट जो है इसी की बदौलत ज़्यादातर आग लगने की चांसेस बढ़ जाते हैं। 50 किलोमीटर्स कवर किए एंड अभी भी स्कूटर के अंदर 69 किलोमीटर का रेंज बचा है, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लो 70 किलोमीटर का रेंज अभी भी है स्कूटर में एंड 50 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं। सो 70 80 90 100, सो 120 किलोमीटर हुआ। एंड बीच में मैंने जो स्पोर्ट्स मोड के अंदर जो 7-8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर जो स्ट्रेच किया था उसका जो थोड़ा बहुत रेंज ड्रॉप होता है, तो इक्वली आप अगर बैलेंस करोगे तो उसका रेंज बिल्कुल ही सही है। एंड देखिए मैं आपको बताऊं कि MovOS 4 के बाद बहुत सारे फीचर्स ओला में आ गए हैं जो आप ऑलरेडी जान चुके होंगे। जैसे कि देखिए सेफ्टी फीचर्स के अंदर थेफ्ट डिटेक्शन आ गया है, फिर अगर कोई टेम्पर डिटेक्शन आ गया है एंड जियो फेंसिंग है। आप कोई छोटे बच्चे को अगर स्कूटर चलाने देते हो तो आप स्पीड लॉक कर सकते हो। जियो फेंसिंग है, आप एरिया लॉक कर सकते हो कि पर्टिकुलर एरिया के बाहर बच्चा या कोई भी वॉटएवर है स्टूडेंट है वो नहीं जाए, या हाइपर मोड पे वो नहीं चलाए या स्पोर्ट्स मोड पे नहीं चलाए। आप मोड को भी लॉक कर सकते हो। इवन आप राइड की जर्नल को भी चेक कर सकते हो एप्लीकेशन के थ्रू। बहुत सारी चीज़ें दी है, मैं उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप चेक कर लेना। सो परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है MovOS 4 के बाद। रेंज की एफिशिएंसी भी बढ़ गई है एंड इनिशियल टॉर्क बहुत ही अच्छा बढ़ गया है। नॉर्मल मोड के अंदर इनिशियल टॉर्क बहुत ज़बरदस्त हो गया है। इवन अभी कंटिन्यू 50 किलोमीटर राइड करने के बाद भी, मैंने नॉर्मल मोड में शिफ्ट करने के बाद भी अगर स्लो स्पीड के बाद अगर मैं थ्रॉटल देता हूँ तब भी वो पुल करता है, कोई भी परफॉर्मेंस में लैग नहीं है। सो मुझे तो बिल्कुल मेरा थम्स अप है। सो हॉट डेज़ के अंदर देखिए आप अगर किसी भी चीज़ को, अगर आप कोई भी व्हीकल हो, बाइक हो, कार हो या इलेक्ट्रिक व्हीकल हो, कोई भी कंपोनेंट ऐसा है जो हीटअप करता है और उसे कोल्ड होने की ज़रूरत है, तो आप उसे एक रिदम के अंदर चलाओगे। जैसे अभी मैं कंटिन्यू आया हूँ तो कंटिन्यू एयर फ्लो मिला है, राइट। तो उसे जो भी चीज़ें कंटिन्यू एयर फ्लो मिलता है तो वो परफॉर्मेंस उसका डाउन नहीं होता है, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। लेकिन यही कंडीशन अगर आप ट्रैफिक के अंदर चेक करोगे तो ट्रैफिक के अंदर में भी आपका स्कूटर हीट हो सकता है। मेरा जो दोस्त है नजीब, उसका स्कूटर जो S1 है, मेरा S1 Pro है, उसका S1 है। तो उसके स्कूटर के अंदर नॉर्मली जब हम लोग रोज़ शाम को जाते हैं राइड करते हैं तो ट्रैफिक के अंदर उसके अंदर एक वार्निंग आता है और वो दिखाते हैं परफॉर्मेंस डिग्रेस, मतलब परफॉर्मेंस रिड्यूस करने के लिए उसका वार्निंग साइन आता है। सो इस तरह का मुझे मेरे स्कूटर में कोई भी इश्यू नहीं आया, आपने देख ही चुके हैं आप लोग। तो अभी अब 37-38 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी तो मैं शेड में खड़ा हूँ लेकिन गर्मी का टेम्परेचर बढ़ चुका है। अब यहाँ से हम बैक टू दी होम, वापस 50 किलोमीटर हम घर जाएंगे एंड अब चेक करेंगे कि कोई एरर या कोई भी वार्निंग साइन हमें आती है या नहीं। सो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बीच में से स्किप मत कर देना एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करना। जो भी आपके दोस्त ओला स्कूटर यूज़ करते हैं उनको मेरा ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। तो चलिए अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं, मैं आपसे आगे बात करता हूँ ऑन द वे स्कूटर पे। चलिए अब ठीक है, इधर भी कोई नहीं, इधर भी। तो ऐसे जब भी आप क्रॉस करो रोड
तो थोड़ा देख के संभल के रोड क्रॉस करना चाहिए आपको, ताकि हमें सेफ्टी का भी थोड़ा ध्यान रखना है। बिकॉज अभी क्या है, लोग देखते कम हैं और गाड़ी मतलब आँख बंद करके चलाते हैं, देखते कम हैं और फिर हादसे हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह का था। अब हम बैक टू दी होम, अभी हम वापस घर की तरफ जा रहे हैं। सो अब देखेंगे कि अभी टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो अब कोई वार्निंग आती है या फिर परफॉर्मेंस किस तरह का है, तो चलिए देखते हैं। तो अगेन अभी स्कूटर में 42 किलोमीटर का रेंज बचा है एंड कोई भी दिक्कत नहीं आई है। मैं आपको बताऊं, स्कूटर को 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं एंड 2 साल से भी ऊपर कई महीने हो गए। अभी ये जो पिछला अप्रैल गया, मतलब जो अप्रैल के मंथ के अंदर इसे 2 साल 2 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। एंड देखिए 2 साल के अंदर मुझे बहुत सारी दिक्कतों के अंदर से जो मेजरली दिक्कत आई है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे मोस्टली इसके अंदर एक ही प्रॉब्लम आई है और कोई भी मुझे प्रॉब्लम नहीं आई है स्कूटर के अंदर। इसमें देखिए मैंने 2 बार LV केबल चेंज कराया है, जो कि मोटर का केबल आता है। सो वही मुझे दिक्कत आई है, अदरवाइज़ मुझे इसमें और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। इवन मुझे स्कूटर ने कभी भी रास्ते में धोखा नहीं दिया है। मतलब इस तरह से जैसे अभी हम लोग घर से थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस पे है, तो इस तरह के वे में मुझे आज तक कभी भी इसने धोखा नहीं दिया, ना ही रेंज में धोखा दिया, ना ही किसी और प्रॉब्लम में। लेकिन मुझे जो मेजर प्रॉब्लम आई है इसमें, वो LV केबल का प्रॉब्लम आया है। एंड मैं आपको बताता हूँ कि LV केबल क्या होता है, वो आप देख लीजिए। सो देखिए ये जो केबल है मैं आपको बता रहा हूँ, ये केबल, इसे LV केबल बोलते हैं, जिससे मोटर का जो पावर है वो कंट्रोल होता है। जैसे हम लोग एक्सेलरेट करते हैं तो स्पीड कंट्रोल एंड एवरीथिंग, रीजन वगैरह सब इससे होता है। सो ये LV केबल जो है, ये जो LV केबल मैंने अभी आपको बताया, वो LV केबल 2 बार LV केबल मेरा उड़ गया था। सो मुझे 2 बार स्कूटर के अंदर ये LV केबल चेंज कराना पड़ा, जो कि ये LV केबल वो लोग ने सर्विस सेंटर में फ्री में चेंज करके दिया था, उसका कोई भी कॉस्ट नहीं लिया था। लेकिन ये जो मेजर इश्यू मुझे आए हैं ये 2 साल में, वो ये LV केबल ख़राब हो जाने का ही इश्यू आया है। एंड आप ट्रस्ट करो कि एक बार जो LV केबल ख़राब हुआ, जैसे अभी मान लो कि अभी मैं ऑन द वे जर्नी में हूँ और ये LV केबल ख़राब हो गया, तो ये स्कूटर बार बार रीस्टार्ट का आपको एरर देगा। मतलब वो आगे चलेगा ही नहीं, मतलब आपको यहाँ पे वार्निंग आ जाएगा कि स्कूटर इश्यू एंड रीस्टार्ट, उसके आगे वो बढ़ेगा ही नहीं। सो यही एक जो है इश्यू है, जिस वजह से मैं ये स्कूटर को लॉन्ग राइड्स पे नहीं लेके जाता हूँ। अदरवाइज मैं उसे एवरी 100 किलोमीटर पे चार्ज कर सकता हूँ, मुझे उसका कोई एंजाइटी नहीं है रेंज का। लेकिन मुझे एक ही डर बना रहता है कि कहीं इसका LV केबल चालू में उड़ ना जाए, वरना फिर मुझे बहुत तकलीफ हो जाएगी। एंड अगर मान लीजिए कि अगर आपके साथ ऐसा होता है कि चालू गाड़ी में LV केबल शॉर्ट हो गया, उड़ गया, फिर आप अगर ओला कंपनी को कॉल करोगे तो अगर आपका नसीब अच्छा है तो वो लोग आ जाएंगे आपको हेल्प करने के लिए, अदरवाइज फिर आप कॉल करते ही रहो, वो कभी नहीं आएंगे। सो गाइज़ ये था कुछ मेरा एक्सपीरियंस 2 साल का 26,000 किलोमीटर का ओला का, जो मैंने आपसे शेयर कर दिया। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एंड देखिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सिर्फ ओला के वीडियोस मत देखो, मेरे जो और भी वीडियोस है वो भी आप जाके चेक करो। मैं मोटो व्लॉग्स भी बनाता हूँ, हम लोग राइड करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे भी राइड करते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस पे भी राइड करते हैं। इवन अभी अपकमिंग वीडियोस जो है वो ओला के ऊपर भी आने वाले हैं एंड इवन मेरी बाइक के ऊपर मोटो कैंपिंग के वीडियोस भी काफ़ी आने वाले हैं, तो आप वो सारे वीडियोस भी जाके चेक कीजिए। एंड मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना भूल गया था, वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि आप जब भी अपने स्कूटर को सर्विस सेंटर के अंदर देते हो, तो सर्विस सेंटर से पिकअप करने के वक्त आप सारी चीज़ें एक बार चेक कर लो कि वो लोग ने आपके स्कूटर के अंदर सारे कंपोनेंट सही से फिट किए हैं या नहीं किए हैं, वो आप एक बार चेक कर लीजिए, ताकि आपको मेरे जैसा ना हो। मैं यहाँ पे एक आई कार्ड में वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, वो जाके ज़रूर देखिए। मेरा स्कूटर जब मैंने रिसीव किया था, उसके नेक्स्ट डे जब मैं घर पे लेके आया था, तब मैंने देखा था कि वो लोग ने मेरे स्कूटर के मोटर के स्क्रू ही नहीं लगाए हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए आप एक बार जाके वो वीडियो भी ज़रूर चेक कर लेना। गाइज स्कूटर बहुत ही प्यारा है, परफॉर्मेंस और रेंज के अंदर इसका कोई कंपेटिटर इंडिया में अभी नहीं है मेरे हिसाब से। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने आपको बता दिया। ये देखिए बिल्ड क्वालिटी की बात तो अभी हम देखिए, हम सब जानते हैं कि कुछ चीज़ें अच्छी है, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं हैं। लेकिन ओला को जो चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए, जो चीज़ ओला को इम्प्रूव करना चाहिए वो है अपना सर्विस। एंड सर्विस का क्वालिटी इंप्रूव करना चाहिए एंड सर्विस सेंटर जो है उसको भी वो लोगों को बढ़ाना चाहिए। सर्विस सेंटर की कमी है एंड स्टाफ जो है, स्टाफ के अंदर उनकी स्किल्स की भी बहुत ज़्यादा कमी है। जैसे कि मैंने अभी ही आपको बताया कि एक सर्विस में वो लोग मेरे मोटर के स्क्रू लगाना ही भूल गए थे। तो इस तरह की जो मतलब जो बेदरकारी है या इस तरह की मिस्टेक जो है वो नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये सारी सब क्रिटिकल चीज़ें होती है। अगर मोटर में पानी घुस जाएगा तो फिर क्या होगा, कंपनी तो अपना हाथ ऊँचा कर लेगी। दैट्स वाई।
तो ओला को अपनी सर्विस इंप्रूव करने की बेहद ज़रूरत है। अदरवाइज़ मैं आपको बोल रहा हूँ स्कूटर बहुत अच्छा है, आप अगर उसे प्यार से चलाएँगे वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अगर फिर भी आपको इश्यू आता है तो आपकी चॉइस है, बहुत सारे मार्केट में स्कूटर है, लेकिन मैं ये स्कूटर से बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हूँ। इवन मुझे बहुत मज़ा आता है। एंड अगर ये स्कूटर का रेंज 250-300 किलोमीटर होता तो आपका भाई लॉन्ग राइड्स इसी पे करता है, ये मैं श्योर आपको बोल रहा हूँ। एंड अगर फ्यूचर में ओला ने इस तरह का लॉन्ग रेंज का कोई स्कूटर अगर निकाला तो सबसे पहले मैं लूँगा, ये भी आपको मैं बता देता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आप आई होप कि आपको पसंद आया होगा एंड जाके मेरे और भी वीडियोस देखिए एंड सिर्फ ओला के वीडियो को नहीं, आप दूसरे वीडियो को भी प्यार दीजिए मेरे मोटो ब्लॉग्स के। एंड आने वाले जो वीडियोस है उसके लिए भी आप स्टे ट्यून रहिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर जाना मत। चलिए मिलता हूँ आपसे, बाय।